श्री महालक्ष्मी नमः। जय माता दी भक्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शंभू की लाडली में। तो आज हम श्रवण करने जा रहे हैं 5 दिसंबर शुक्रवार विशेष महालक्ष्मी की व्रत कथा। कृपया वीडियो को अंत तक सुनें और कमेंट में ज़रूर लिखें जय माता। माँ की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। शास्त्रों में कहा गया है जहाँ स्वच्छता, शांति और भक्ति होती है वहीं पे लक्ष्मी माता निवास करती हैं। वैसे शुक्रवार का दिन देवी लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इस दिन कोई भी व्यक्ति अगर सच्चे मन से व्रत और पूजा करता है तो उसके जीवन से दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाती है, घर में बरकत होती है तथा धन और सौभाग्य भी बढ़ता है। तो आज की कथा एक ऐसे भक्त की है जिसने पूरी श्रद्धा और भक्ति से जीवन बदल लिया। तो आइए सुनते हैं यह पवित्र कथा। दोस्तों, बहुत समय पहले एक नगर में सुदामा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। स्वभाव से वह बहुत ही शांत, संतोषी पर अत्यंत ही गरीब था। कभी कभी तो घर में भोजन तक नहीं होता, भूखे पेट ही उसे सोना पड़ता था, पर फिर भी वह शिकायत नहीं करता। मगर हर शुक्रवार को वह स्नान करके घर की सफाई करता, एक दीपक जलाता और लक्ष्मी माता के चित्र के सामने चावल व फूल चढ़ाकर शांति से मंत्र का जाप करता था। ओम ह्रीं ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करता था। उसकी पत्नी भी भक्ति करती थी, पर गरीबी ने दोनों को परेशान कर रखा था। फिर एक दिन पत्नी बोली, प्रभु, इतने वर्षों की पूजा के बाद भी कुछ भी नहीं बदला, क्या सच में माता हमारी नहीं सुनेंगी? फिर सुदामा मुस्कुराए, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं आ जाती, माँ जरूर सुनेंगी, समय आने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर उसी रात सुदामा के स्वप्न में महालक्ष्मी प्रकट हुई, अत्यंत तेजस्वी, कमल पर विराजित, स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित। माता बोली, वत्स, तुमने कभी भक्ति नहीं छोड़ी, कल सूर्योदय के बाद राजमहल जाओ, तुम्हारा भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फिर सुदामा सुबह उठा, आश्चर्य में डूबा, पर विश्वास था इसलिए वह महल पहुंच गया। महल के द्वारपाल ने रोका, पर तभी राजा बाहर निकला। जैसे ही सुदामा पर नजर पड़ी, राजा चौंक गया। मैंने भी कल रात स्वप्न देखा, लक्ष्मी माता ने कहा एक भक्त आएगा, उसकी सहायता जरूर करना। फिर राजा ने उसे नए वस्त्र, अनाज, सोने चांदी और रहने के लिए घर भी दिया। उसकी गरीबी समाप्त हो गई। कुछ समय बाद सुदामा धनवान हो गया, पर धीरे धीरे पूजा में ढिलाई आने लगी। उसका मन नहीं लगता पूजा करने में अब। फिर एक शुक्रवार ऐसा आया कि उसने पूजा छोड़ दी। रात में माता फिर से प्रकट हुई। वह बोली, भक्त, धन स्थिर तभी रहता है जब विनम्रता व भक्ति स्थिर हो। यदि तुम भक्ति छोड़ोगे तो दरिद्रता वापस आ जाएगी। सुदामा रो पड़ा। अगले दिन फिर श्रद्धा से पूजा की और जीवन भर भक्ति निभाई, और फिर कभी भी उसको धन की कमी नहीं हुई। इस कथा से हम यह सीखते हैं कि धन भक्ति का परिणाम है और भक्ति का आधार है। तो विश्वास, स्वच्छता, नियम और दान। जो इंसान शुक्रवार का व्रत करता है और पूजा में कमल, खीर, बतासे या चावल चढ़ाता है तो माता लक्ष्मी उसकी झोली समृद्धि से भर देती हैं। इसलिए हम सबको शुक्रवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। हमें सुबह स्नान करके घर की सफाई करनी चाहिए। सफ़ेद पीले कपड़ों में लक्ष्मी जी के सामने बैठना चाहिए। तांबे या पीतल के दीप में
घी का दीपक जलाना चाहिए। कमल का फूल, चावल, बतासे, खीर आदि चढ़ाएं तथा मंत्र का जाप भी करें। अगर घर में कौड़ियाँ हैं तो उन पर हल्दी लगाकर तिजोरी में रखें। कन्या या गरीब को भोजन या सफ़ेद वस्त्र दान अवश्य करें। शाम को मुख्य द्वार पर दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। चलिए आपको 7 ऐसे चमत्कारी उपाय बताते हैं जिससे कि आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। शुक्रवार को शिवलिंग पर दूध जरूर चढ़ाएं। लक्ष्मी नारायण की कृपा बढ़ती है। तिजोरी में लाल कपड़े में चांदी का सिक्का रखें। माँ लक्ष्मी के चरण कमल का चित्र घर के उत्तर दिशा में अवश्य लगाएं। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार 11 कौड़ियाँ लाल धागे में बांधकर तिजोरी में अवश्य रखें।